हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ होगार्ड वर्ल्ड वाइड इंटरव्यू के आपको एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। तो होगार्ड वर्ल्ड वाइड में आपको अप्लाई कैसे करने हैं, सबसे पहले आपको करियर पे जाने हैं। अगर आपको ओपनिंग दिखती है क्वालिटी एनालिस्ट का, एज ए क्वालिटी एनालिस्ट मैं ज्वाइन करने वाला हूं, तो आपको जो है एक्सपीरियंस इसका मैं बताता हूं, आपको प्रोसेस भी बताता हूं, कैसे आपको क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या प्रोसेस रहेगा, कितने राउंड इंटरव्यू होते हैं, एचआर राउंड होता है, क्या क्या होते हैं। तो आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले लिंक्डइन पे सर्च कर लेना है होगार्ड वर्ल्ड वाइड। तो इसमें क्यूए की ओपनिंग रहती है, क्वालिटी एनालिस्ट हो सकता है, लोकेशन गुड़गांव हैदराबाद। तो ये एमएनसी है, लंदन की एमएनसी है, यहाँ हेडक्वार्टर इसका लंदन है। आपको देख लेने हैं, उसके बाद जो है आपको एक्सपीरियंस देख लेने हैं। 2 to 4 ईयर ज़्यादा ओपनिंग निकलती है एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए। तो अगर लोकेशन आपको जो भी मिलता है, उसके बाद जो है आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी अकाउंट नहीं बनाना पड़ता है करियर पे। ये अच्छी बात है इसको, जो करियर पे आपको अकाउंट नहीं बनाने हैं, बस आपको सीवी अपलोड करने हैं। ऑटो फिल हो जाता है डेटा सीवी अपलोड करने के बाद। आपको बेसिक से डिटेल डालने हैं सब कुछ, और अप्लाई का ईमेल भी मिल जाएगा, career@hogartworldwide.com ऐसे करके कुछ रहेगा आपको। तो देख लेने हैं आपको, और अप्लाई करने के लिए सिंपली प्रोसेस है, जो आपको अप्लाई कर देने हैं, सीवी अपलोड करने हैं, उसके बाद आपके सारा डेटा ऑटो फिल आ जाता है अप्लाई चार के साइड से, और आपको बेसिक से फॉर्म दिए जाते हैं, उसको फिल करने होते हैं, फिर डिटेल आपको फिल करने होते हैं, और मे बी ये स्किप भी हो सकता है। उसके बाद जो है आपको एचआर से कॉल आता है, फर्स्ट राउंड शेड्यूल होते हैं, टेक्निकल राउंड 1। सो आपको जो है पहले टेक्निकल 1 देना होता है, उसके बाद जैसे आप टेक्निकल 1 क्लियर कर लेते हैं, फिर टेक्निकल 2 होता है। टेक्निकल 1 में आपको बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे टेक्निकल टर्म्स, आपको मैनुअल टेस्टिंग, मोबाइल टेस्टिंग जो भी रहते हैं, सारे क्वेश्चन आपको मैनुअल टेस्टिंग, मोबाइल टेस्टिंग के पूछे जाएंगे। क्या क्वेश्चन रहते हैं आपको वीडियो मिल जाएगा चैनल पे, तो आपको जाके देख लेना है, चैनल पे बहुत सारे वीडियो मैंने डाला है। सो क्या पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन का पैटर्न वहाँ से पता लग जाएगा आपको। फिर टेक्निकल 2 रहेगा, उसमें मे भी हो सकता है आपको स्क्रीन शेयर करके बोले टेस्ट केस लिखने को। सेम रोल रहता है क्वालिटी एनालिस्ट का, और बट उसे बोला जाता है क्वालिटी एश्योरेंस ही। आपको टेस्टिंग ही करवाया जाएगा, बट क्वालिटी एनालिस्ट यहाँ पे हायर किया जाता है। तो आपको जो है सेकंड इंटरव्यू होते हैं, पहला इंटरव्यू पहले दिन हो जाएगा, और सेकंड इंटरव्यू अगर अर्जेंसी उसे है, अगर नीड है आपकी और रिक्वायरमेंट जल्दी फुलफिल करने हैं, तो सेकंड डेज आपको जो है इंटरव्यू सेकंड राउंड हो जाएगा। सेकंड राउंड यहाँ पे काइंड्स ऑफ जो है टेक्निकल प्लस मैनेजियल रहता है। तो टेक्निकल भी रहेगा, मैनेजियल भी रहेगा। मोस्टली आपसे टेक्निकल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा राइट ए टेस्ट केस फॉर लॉगिन फंक्शनैलिटी, राइट ए टेस्ट केस फॉर एड टू कार्ड, राइट ए टेस्ट केस फॉर पेमेंट गेटवे। इस तरह के टेस्ट केस लिखाए जाएंगे सेकेंड राउंड में आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं सेकेंड राउंड में, याद रखना, आपसे टेस्ट केस लिखाए जाएंगे सेकेंड राउंड में। उसके बाद जो है आप सेकेंड राउंड क्लियर कर लेते हैं, तो यहाँ एचआर राउंड भी होता है। ऐसा नहीं है जो आपको एचआर राउंड स्किप कर दिए जाएंगे और आप सेलेक्टेड हो 100%, ये भी श्योर नहीं है। तो फाइनल एक एचआर राउंड होगा, जिसमें कि आपको सैलरी डिस्कशन से लेकर और सारे टेक्निकल टर्म्स वहाँ भी मतलब थोड़े बहुत पूछे जाएंगे। आपका बैकग्राउंड क्या है, आप इस प्रोजेक्ट में इससे पहले कौन से प्रोजेक्ट किए हो, कौन से क्लाइंट के लिए किए हो, अभी आप कहाँ पे हो, कितने दिन में रिलोकेट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ एरिया में हो, आपके वीकनेस बता दो, तो आप कैसे वर्क करते हो, आप इंडिविजुअल टीम प्लेयर हो कि नहीं, तो आप टीम प्लेयर हो कि नहीं। इस तरह के वो एक कल्चरल फिट राउंड की ओर से रहता है। मतलब आपको जो है एचआर राउंड भी एक कल्चरल फिट राउंड जैसा रहता है, आपको देखा जाता है जो आप कल्चरल फिट हो कि नहीं इस रोल के लिए, इस फ्लोर पे अगर आपको टीम में डाला जाता है तो आप सूटेबल हो कि नहीं, आप सूटेबल कैंडिडेट हो कि नहीं, सही कैंडिडेट हो कि नहीं, तो वो देखा जाता है एचआर राउंड में। जैसे एचआर राउंड डन हो जाता है तो उसके जो है एक या आपको 1.5 डेज़ में आपको जो है ऑफ़र लेटर रिलीज़ किया जाता है। अगर आप बोलोगे अर्जेंट मुझे कर दो, तो मे बी पॉसिबल है जो आपको 1.5 या तो 2 डेज़ तो लग ही जाते हैं ऑफ़र लेटर रिलीज़ करने में। तो आपको फर्स्ट डे इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड डे अगर इंटरव्यू होता है तो दूसरे दिन, उसके बाद आपको 2 डेज़ लगेंगे ऑफ़र लेटर रिलीज़ करने में। और ऑफ़र लेटर रिलीज़ करने के दिन जो है आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा उसी दिन, उससे पहले बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं होता है। तो आपसे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए डिटेल मांगे जाएंगे, तो आपको डिटेल देने हैं, जैसे एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आपका, उसके बाद आप किस कंपनी से वर्क किया है, उस कंपनी का मैनेजर का डिटेल दे दो, लीड का डिटेल दे दो। वो सेम टाइम में वेरीफाई करेंगे, आप डिटेल देते हो तो वो वेरीफाई करते हैं। उसके बाद जो है ऑफ़र लेटर रिलीज़ हो जाता है। उसके बाद पोस्ट वेरिफिकेशन होता है,
फिर आपको ज्वाइनिंग डेट के दिन जो है आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जाके आपको फिर से वेरिफिकेशन होता है, वहाँ पे आपको 2 रेफरेंस के नंबर देने होते हैं। तो यहाँ सारे डिटेल आपको फिर से देने होते हैं, और ये जो सारे डिटेल है आपको प्री वेरिफिकेशन के लिए था, और पोस्ट वेरिफिकेशन के लिए फिर से आपको डिटेल देने होते हैं जो जो चीज़ें आपने नहीं दिए हैं। तो आपको फिर वो सबमिट करना पड़ेगा, और जैसे सबमिट करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से स्टार्ट होगा, जो कि 2 वीक तक चल सकता है। 1 to 2 वीक वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद जैसे डन हो जाता है वेरिफिकेशन, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे पहले भी आपको ज्वाइन करा दिया जाता है, बट वेरिफिकेशन हो रहा होता है, और प्री वेरिफिकेशन करने के बाद ऑफर लेटर रिलीज होता है। तो ये था होगार्ड वर्ल्ड वाइड का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो आपको यही रहेगा, 2 राउंड टेक्निकल राउंड रहेंगे, एक HR राउंड रहेगा, और जो है टेलीफोनिक तो स्टार्टिंग में होता ही है। उसके बाद जाके जो है इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं। उसके बाद आपको इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो आपको दूसरे दिन फीडबैक मिलता है, फिर तीसरे दिन शेड्यूल होगा, तो फिर चौथे दिन आपको फीडबैक मिलेगा। उसके बाद जो है HR राउंड होगा। उसके बाद जाके आपको HR राउंड में भी अगर आप ज़्यादा पैसे मांगते हो और कोई कैंडिडेट है जो कि कम पैसे में मिल रहा है, तो HR आपको ऑफ़र लेटर रिलीज़ ना करके आपको होल्ड पे डाल के उस कैंडिडेट को पहले प्रीफर करेगी। अगर वो कैंडिडेट ऑफ़र नहीं एक्सेप्ट करता है तो आप पे बात किया जाएगा, अदरवाइज वो अदर कैंडिडेट के साथ मूव कर जाती है। उनके पास पाइपलाइन में बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, एक रोल के लिए सिर्फ एक ओपनिंग होती है, 3-4 लोग कैंडिडेट सेलेक्टेड होते हैं। HR राउंड होने के बाद भी होल्ड पे रहता है उन लोगों का। तो जो भी कैंडिडेट अगर उतने ही नॉलेज में आपको कम पैसे ले रहा है, तो उस कैंडिडेट के साथ HR मूव कर जाती है। तो ये ध्यान रखना है आपको। यही था इंटरव्यू एक्सपीरियंस। और आपको जो है बेसिकली मीडियम लेवल क्वेश्चन होते हैं, मीडियम टू हार्ड, लो नहीं कह सकते, मीडियम टू हार्ड रहते हैं।